हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है ये क्लास 10 का ही, और क्लास 10 के अंदर आप सभी जानते हैं नए सिलेबस के हिसाब से हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। आज नए सिलेबस के हिसाब से जो एनसीईआरटी की बुक है उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे, और जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है उसके हिसाब से हम 3.2 पढ़ेंगे। जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है उसके हिसाब से हम 3.2 पढ़ेंगे। और आज हम पहला ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको दो लेक्चर करवा चुका हूं, उनके अंदर मैंने बेसिक पढ़ाया आपका, तो अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना जाके। उनमें से एक का लिंक तो मैं आपको आई बटन में भी दे रहा हूं, यहाँ पर आई बटन आएगा, वहां पर मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Form the pair of linear equation in the following problem and find the solution graphically। अब इस क्वेश्चन के अंदर वैसे तो ग्राफ आपके सिलेबस से हट चुका है। ग्राफ को जो इससे पहली एक्सरसाइज होती है जो पुराने सिलेबस के हिसाब से वो आपके सिलेबस में नहीं है, वहां पर ग्राफ होता था, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन बाकी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन गिवन है आपको, इसको क्या करना आपको करना है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बनानी है सबसे पहले, और फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको कैसे बनाना है, ग्राफ बना के बताना कि ग्राफ में कहां सोल्व होगा वो और क्या उसकी वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि 10वीं क्लास के अंदर क्या है 10 बच्चे हैं, उनका एक मैथ का क्विज हुआ, वहां पर उन्होंने 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 10वीं क्लास के 10 बच्चों ने मैथ का क्विज हुआ था, उसके अंदर क्या किया, पार्टिसिपेट किया। If the number of girls is 4 more than number of boys, तो क्या बोला गया है कि जो लड़कियां हैं क्लास के अंदर वो 4 ज्यादा है। क्या है, लड़कियां जो है क्लास के अंदर वो 4 ज्यादा है लड़कों से 4 ज्यादा हो। अब इसने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको से पूछा गया है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां थी जिन्होंने क्या है उस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया, मैथ के क्विज के अंदर। तो 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले यहाँ पर आपको गिवन है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन क्विज। तो कितने बच्चे थे, वो थे टोटल 10 बच्चे थे। वहां पर टोटल कितने थे, 10 स्टूडेंट्स थे वहां पर। अब हम मानेंगे, अब हम क्या करेंगे, मानेंगे यहाँ पर लेट नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या मान लिए, वो मान लिए हमने x थे। नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, x थे। और इसी तरीके से हमने क्या किया, लेट किया नंबर ऑफ गर्ल्स को भी कर लिया, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, यहाँ पर y थी। यहाँ पर कितनी थी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, y थी। जो कि पहली कंडीशन गिवन है यहाँ पर, 0 स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो क्या थे, लड़के और लड़कियां थी। इसका मतलब क्या है, चाहे जितने भी लड़के हों चाहे जितनी भी लड़कियां हों, दोनों का सम तो कितना रहेगा, 10 ही रहेगा ना, क्योंकि सिर्फ लड़के और लड़कियां ही होती हैं एक क्लास के अंदर। हम नॉर्मली बात करते हैं तो लड़के और लड़कियां होती है, तो क्या है, यानी कि x और y का सम कितना आ जाएगा, यहाँ पर x और y का सम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से लिख रहा हूं। यहां पर इसने पहली जो कंडीशन है उसके अंदर बताया है, यहाँ क्या है कि 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि x और y का सम कितना होगा, 10 होगा। x और y का सम कितना होगा, 10 होगा। और दूसरी कंडीशन के हिसाब से क्या गिवन था कि लड़कियां क्या है, 4 ज्यादा है, यानी कि लड़कियां क्या है, वो लड़कों से 4 ज्यादा है, यानी कि y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस में 4 है। ये कंडीशन गिवन है कि लड़कियां क्या है, 4 ज्यादा है लड़कों से। लड़कों के अंदर 4 जोड़ेंगे तब लड़कियां आएंगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम दोबारा लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने, और इसको सोल्व करूंगा। पहले इस y को उधर लेके जा रहा हूं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस में y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया आपका है -4। क्या आ गया है, x माइनस में y, मैं y को इधर लेके गया हूं और 4 को इधर लेके, तो x माइनस y कितना हो गया, -4 हो गया यहाँ पर, इस तरीके से। तो चलिए अब इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर मैंने इसको नाम हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। चलिए अब इनको सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, लेट
लेट पहली इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे x प्लस में y इज इक्वल टू 10, x प्लस में y इज इक्वल टू 10 को सोल्व करें यहाँ पर। तो लेट सबसे पहले हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, आप x y में से कोई भी एक वैल्यू मान लेंगे। मैं मान रहा हूँ x की वैल्यू मान रहा हूँ। लेट x इज इक्वल टू कितना मान लिया मैंने, 6 मान लिया। x इज इक्वल टू कितना मान लिया, 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस में y इज इक्वल टू कितना 10 हो गया है, और y इज इक्वल टू क्या है, ये 6 उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो -6 और y की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है 4 आ गई। क्या आ गई है, 4 आ गई है। तो यहां पर मैं टेबल बना रहा हूं, पहली इक्वेशन के लिए टेबल मैं यहां पर बना रहा हूं। x और y, x की वैल्यू जब हमने 6 मानी है तो y की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई। कितनी आई है, 4 आई यहां पर। चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं इसी तरीके से। लेट x इज इक्वल टू कितना मान लिया, 5। लेट x इज इक्वल टू कितना मान लिया मैंने, 5 मान लिया। अब फिर से तो 5 प्लस में y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस में 5 इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया, 10 माइनस में 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो दूसरी वैल्यू जब हमने x की वैल्यू 5 मानी है यहाँ पर, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 5 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है इस तरीके से। अब जो सेकंड इक्वेशन थी उसके लिए हम सोल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस में y इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 4 है। माइनस का क्या है, 4 है। सेकंड इक्वेशन के लिए हम सोल्व करेंगे अब यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 2। लेट x इज इक्वल टू कितना मान लिया हमने, 2 मान लिया है। तो रखेंगे यहाँ पर वैल्यू 2 माइनस वाई इक्वल टू -4। y को उधर ले जाए और -4 को इधर ले जाएंगे, क्या बन गया, 2 प्लस का 4 इक्वल टू क्या आ गया, y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई है 6 यहाँ पर। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 यहाँ पर। तो इस इक्वेशन के लिए टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूं। तो पहली वैल्यू जब हमने क्या है x का 2 माना तो y की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। जब हमने x की वैल्यू 2 मानी तो y की वैल्यू कितनी आई है, 6। दूसरी वैल्यू इसी तरीके से हम मानेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू मान लो आप 3। x इज इक्वल टू कितना मान लिया आपने, 3। इसी तरीके से तो क्या करेंगे, 3 माइनस में y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4। और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और प्लस का 4। ये -4 इधर आएगा, इक्वल टू का साइन को क्रॉस करेगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू आ गया 7। y इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। अब इनका स्क्रीनशॉट आपको लेना तो ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पे इन वैल्यू के हिसाब से क्या है, हमने 2 टेबल बना लिए यहाँ पर। एक टेबल में क्या आएगा, यहाँ पर जब हमने क्या है x की वैल्यू जब 3 मानी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब आप इसका पूरी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से, क्योंकि मैंने एक टेबल में लिखना भूल गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलते हैं हम ग्राफ पेपर के ऊपर, वहां पर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये वाला तो इसकी इक्वेशन का है, और ये किसकी टेबल है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का ये आपको टेबल बनी है। तो चलिए अब ग्राफ पेपर पे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहली टेबल के अंदर जो है वैल्यू जो है वो सारी पॉजिटिव है, यानी कि x की पॉजिटिव है और y की पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए 6 एंड 5 है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 4 एंड 5 है। उसके बाद आप सेकंड टेबल में भी देखिए, यहाँ पर क्या है 2 एंड 6 है, और एक्स वाई की वैल्यू है, जो सेकंड वैल्यू है जो एक्स वाई की वो क्या है, 3 एंड 7 है। सबसे पहले अब हम ग्राफ के अंदर क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और जो थोड़ी मोटी लाइन होती है, जो डार्क लाइन होती है, जो दिखती है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। और वर्टिकल लाइन का आप ना सभी नाम जानते हो, इसका नाम क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। क्या होता है इसका नाम, वाई एक्सिस होता है, वाई ओ वाई डैश। इस तरीके से हम इसका नाम देंगे यहाँ पर। और दूसरा जो होगा, दूसरा जो इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। एक क्या खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बनाएंगे। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होगा वो होगा एक्स एक्सिस होगा। क्या होगा, इस लाइन का नाम क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे। तो क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, और इसका नाम देते हैं एक्स
डैश देते हैं, और जहाँ पर दोनों लाइनें मिलती हैं उस पॉइंट का नाम होता है ओ। उस पॉइंट का नाम क्या होता है? ओ होता है, और हम उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन। चलिए सबसे पहली जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसका हम क्या है? पॉइंट लोकेट करते हैं। उसके हम क्या है? पॉइंट लोकेट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितने है? यहाँ पर 6 है। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या है? 1 है। उसके बाद इस तरीके से क्या है? 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरीके से यहाँ भी लिखिए आप इसी तरीके से। यहाँ पर क्या है? 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी, यहाँ पर जो ओरिजिन के लेफ्ट में वैल्यू आएंगी, ये क्या होंगी? माइनस की वैल्यू होती है। -1, -2, -3, और क्या होगा? -4 होगा। बस यहीं तक बनाएंगे, क्योंकि माइनस की वैल्यू हम यूज़ नहीं कर रहे हैं इस ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू होंगी। -1, -2, -3 और -4। इस तरीके से वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब सबसे पहला पॉइंट बनाते हैं। यहाँ पर x की जो वैल्यू वो कितनी है? 6 है। x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 6 है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू देखिए यहाँ पर, तो x की वैल्यू यानी कि 6 है, ये रही। और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू क्या है? 4 है। y की वैल्यू कितनी है? 4 है यहाँ पर। तो चलिए इस लाइन पर चलेंगे अब हम यहाँ पर, और y की वैल्यू जहाँ पर 4 आएगी उसी पर क्या है? पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट होगा। इस तरीके से आप इस पॉइंट को लोकेट कर देंगे। इस पॉइंट को क्या है? लोकेट कर देंगे। थोड़ा सा मैं डार्क बना रहा हूँ, आप हल्का बनाएंगे इस तरीके से। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट जो है 5 और 5 का है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे हम क्या 5 चलेंगे, और ऊपर की तरफ भी कितना चलेंगे? y की वैल्यू कितनी है? 5 है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पॉइंट आपका आ गया है, ये दोनों पॉइंट आ गए हैं। तो चलिए अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पर। और हमने जो एक ग्राफ ड्रा कर दिया, ये कौन सी एक्सिस का था? कौन सी लाइन का था? ये था आपका x प्लस में y इक्वल टू 10। x प्लस में y इक्वल टू 10 का हमने क्या है यहाँ पर? ये लाइन रिप्रेजेंट करती है। अब चलिए दूसरी जो इक्वेशन गिवन थी यहाँ पर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखिए यहाँ पर, अब जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? 2 और 6 है। क्या है? 2 और 6 है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 रहा, और y का कितना चाहिए? 6 चाहिए। तो ये पॉइंट कहाँ पर जाकर है? ये रहा, ये पॉइंट, ये है 2 और 6 पॉइंट है। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर कितना? 3 और 7 है। दूसरा पॉइंट क्या? 3 और 7, ये रहा यहाँ पर इस तरीके से। अब आप दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए, और फिर देखिए यहाँ पर क्या है? जब आपने दोनों पॉइंटों को मिलाया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट क्या है? ये कॉमन आ गया। तो ये कौन सा पॉइंट है? यहाँ से क्या है? y की वैल्यू तो 7 है, y की वैल्यू कितनी है? 7 है यहाँ पर, और x की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो ये हमारा क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया। तो 3,7 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? 3 है यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो आपका जो सॉल्यूशन आ गया है यहाँ पर, x हमने क्या माना था? x हमने माना था यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़। क्या माना था? नंबर ऑफ बॉयज़ माना था। और y क्या माना था हमने? y माना था नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या था? जो y हमने रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ गर्ल्स थी, और जो x एक्सिस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया क्या थे? नंबर ऑफ बॉयज़ थे। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सॉल्यूशन क्या आया हमारा? बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई इस ग्राफ से? बॉयज़ की संख्या आ गई है 3, और गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई है? गर्ल्स की संख्या आ गई है 7। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ग्राफिकल मेथड से आपको रिप्रेजेंट करना था। ग्राफिकल मेथड से आपको बताना था कि जहाँ भी पॉइंट मिलेंगे वही वैल्यू होगी, जहाँ भी दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या हो जाएगा? वही आपका क्या हो जाएगा? वही इस क्वेश्चन का आंसर होना था। तो बॉयज़ कितने आ गए? 3, और गर्ल्स कितनी आ गई हैं? 7। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का ग्राफ बन गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें तो ले लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमने है पहले उसकी जो क्वेश्चन गिवन था हमें वहां पर उसकी इक्वेशन बनाई और फिर उसका ग्राफ बना के देखा, और ग्राफ के अंदर हमने देखा कि वहां पर बॉयज की संख्या कितनी आई, बॉयज की संख्या आई 3 और गर्ल्स की संख्या कितनी आई 3 आई। गर्ल की संख्या कितनी आई 7 आई, टोटल क्या है 10 थे इस तरीके से। और गर्ल्स क्या है 4 ज्यादा है, गर्ल्स क्या है 4 ज्यादा 4 ज्यादा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से ये कंडीशन भी हमारी क्या सेटिस्फाई हो गई। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेटमेंट पढ़िए। क्वेश्चन भैया ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, पहला क्वेश्चन ये है। तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अगर 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे किसी बंदे ने तो उनकी कॉस्ट उसको कितने रुपए देने पड़े, 50 रुपए देने पड़े। कितने रुपए उसकी कॉस्ट 50 रुपए। जबकि अगर वह 7 पेंसिल और 5 पेन 7 पेंसिल और 5 पेन अगर खरीदता है तो उसको 46 रुपए देने पड़ते, 46 रुपीज देने पड़ते इस तरीके से। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो आपको बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी, ये आपको बताना है, यानी कि हर एक की अलग अलग वैल्यू बताना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे लेट क्या लिखेंगे। अब एक बात याद रखना आप, अगर ये कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमें पता है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमें पता है, और अगर हमें नंबर ऑफ पेंसिल भी पता है, नंबर ऑफ पेंसिल भी पता है, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक पेंसिल 2 रुपए की आती है, एक पेंसिल 2 रुपए की आती है, और अगर हमें 5 पेंसिल लेनी है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तब हमें पता चलेगा कि 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है। 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, यानी कि 10 रुपए की टोटल। ये कैसे पता चला हमें पता चला जब हमें कॉस्ट पता है और नंबर ऑफ पेंसिल भी पता है, और कॉस्ट किसकी 1 पेंसिल की पता है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्या है 5 पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल गिवन है हमें और नंबर ऑफ पेन भी गिवन है, इसलिए हम क्या मानेंगे, कॉस्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, कॉस्ट मानेंगे। तो लिखिए लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो कितनी मान ली मैंने, ₹x। कितनी मान ली मैंने, ₹x मान लिया है। उसके बाद लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन, तो 1 पेन कितनी मान ली मैंने, ₹y मान लिए। कॉस्ट मैंने मान ली है दोनों की, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अगर जब हमें किसी एक चीज का रेट पता होता है और उसके जितने भी आइटम हमें चाहिए, उसके जितने भी क्या है क्वांटिटी हमें चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है, हमें पता चल जाता है कि हमें दुकानदार को कितने देने पड़ते हैं, या कोई हमें अगर हम बेच रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कितना हमें उनसे पैसे लेने हैं। तो चलिए हम कैसे में देखिए, अब लिखेंगे हम यहाँ पर जो भी कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन जो कंडीशन है वो हम लिखेंगे। अब हम यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या क्या कंडीशन गिवन है यहाँ पर। ये अब आपकी 5 पेंसिल है, तो क्या है, ये एक पेंसिल की कॉस्ट है, और हम क्या है 5 से मल्टीप्लाई करें क्या लिखेंगे, 5x प्लस में क्या लिखेंगे 7y। एक पेन की कॉस्ट कितनी है, y है, और 7 कितनी हो जाएगी, 7y हो जाएगी। और कितने रुपए हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे 50 रुपीज। टोटल कितने के इक्वल हो जाएगा, 50 के इक्वल हो जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारी, फर्स्ट आ गई है। दूसरी इक्वेशन देखिए यहाँ पर, दूसरी में क्या लिखा हुआ कि 7 पेंसिल है। याद रखना यहाँ पर अगर कई बार चेंज भी कर दिया जाता है, पेन यहाँ पर पहले लिख दिए जाएंगे और पेंसिल बाद में, इस तरीके से इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कॉस्ट किसकी मानी, पेंसिल की x मानी है। तो यहाँ पर तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। 7x प्लस में क्या है 5y, 7x, क्योंकि पेंसिल की कॉस्ट हमने x मान रखी है और पेन की क्या है y मान रखी है। तो ये अब कितने रुपए देने पड़ते हैं उसको, 46 रुपए वो पे करता है, 46 रुपए क्या है वो पे करता है। अब यहाँ पर चलिए अब हम पहली इक्वेशन इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी कि x और y के कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लिख लीजिए यहाँ पर 5x प्लस में 7y इक्वल टू 50, और यहाँ पर मैं टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे आप भी टेबल बना लेंगे, और हर इक्वेशन के लिए हम 2 वैल्यू निकालेंगे। ये हर इक्वेशन के लिए हम क्या है 2 वैल्यू निकालेंगे। और कोशिश आप ये करना, जब भी आप ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं कोशिश करेंगे, मैं पहले पार्ट में बताना भूल गया था, कि पॉइंटों में वैल्यू ना जाने पाए। जब आपके क्या है पॉइंटों में वैल्यू ना जाने पाए, क्योंकि पॉइंटों में ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप कोशिश करना कि जो भी वैल्यू आप लें उससे क्या है आपकी x और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अगर जो भी कुछ ले रहे हैं आप यहाँ पर, तो वो y की वैल्यू पॉइंटों में ना चली जाए, इसलिए आप सोच समझ के वैल्यू लेना। इसलिए थोड़ा सा
रफ साइड में काम करके देखना थोड़ा सा। तो यहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर केस में आप देखेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेट मैंने x की वैल्यू पहले ले ली है, लेट x इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। क्या ले लिया? लेट x इज इक्वल टू 0। मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ कैसे प्रॉब्लम होगी अभी यहाँ पर। तो क्या है, ये क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई में 0 प्लस में क्या आ गया 7y इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 50 यहाँ पर। तो कितना हो गया 0 हो गया पहली वाली। तो 7y की वैल्यू कितनी आ गई? 7y की वैल्यू 50 आ गई है और y की वैल्यू क्या है 50/7 आ गई। अब इस वैल्यू को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने में आपको प्रॉब्लम होगी और वैसे भी आप पॉइंट भी सोल्व कर लोगे तो 7 जा कितना होगा 49, उसके बाद 7 1 जा पे और उसके बाद 7 4 जा पे और ऐसे वैल्यू चलती रहेगी। ऐसे वैल्यू क्या चलती रहेगी? अगर हम 2 पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे तब भी हमें ये नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पर। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, इसलिए मैंने अभी बोला था कि आप ऐसी वैल्यू मानेंगे यहाँ पर, ऐसी वैल्यू मानेंगे जिससे क्या है यहाँ पर आपका जो कोई भी वैल्यू है वो पॉइंटों में ना आ जाए, पॉइंटों में ना आ जाए। इसलिए मैं इस वैल्यू को नहीं लूंगा। अब मैं दूसरी वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैंने सोल्व किया यहाँ पर लेट मैंने y की वैल्यू मान ली, y की वैल्यू क्या है 0 मान ली, y की वैल्यू मैंने क्या मान लिया 0 अब यहाँ पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर 5x पहली वैल्यू मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा जो पॉइंट वाली आई है इसलिए। 5x प्लस में क्या लिखेंगे 5x प्लस में 7 मल्टीप्लाई में 0 इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू आ गया आपका 50 यहाँ पर। तो 5x प्लस में 0 इक्वल टू कितना आ गया 50। तो 5x की वैल्यू कितना है, 0 का कोई वैल्यू है ही नहीं, 0 उधर भी लेके जाएंगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ना। 5x इक्वल टू कितना आ गया 50 हो गया और x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आपकी आ गई है 10, x की वैल्यू कितनी आ गई है 10 यहाँ से। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखिए, अब यहाँ पर y की वैल्यू आपने 0 मानी तो x कितनी आ गई है 10 आ गई है इस तरीके से। तो चलिए अब दूसरी वैल्यू मानिए इसी तरीके से लेट, यहाँ पर ध्यान रखना अब आपका कॉम्बिनेशन क्या काम करना चाहिए कि वैल्यू क्या रखें हम जिससे क्या है 50 हो जाए, जिससे क्या हो जाए ये 50 कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर y की वैल्यू 5 लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमें पता 7 5 कितना होता है 35। ऐसा नंबर डिसाइड कीजिए कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वो 5 से डिवाइड हो जाए, इसमें से सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या है यानी कि 50 में से सब्ट्रैक्ट हो जाए ये y जो आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद क्या है वो 5 से भी डिवाइड हो जाए। तो देखिए यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू कितना है 5 है, y इज इक्वल टू कितना लिख लिया 5 यहाँ पर। तो दूसरी वैल्यू हमने क्या लिख ली 5। अब निकाले यहाँ पर 5x प्लस में 7 मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू कितना 50 यहाँ पर। 5x इक्वल टू कितना आ गया 50 माइनस में ये उधर चला जाएगा 35 था तो 35 हो गया यहाँ पर इस तरीके से। और 5x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15 आ गई है, 5x की वैल्यू कितनी आ गई है 15 आ गई यहाँ पर। और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, x की वैल्यू आप सोल्व करेंगे कितना आ गया 3। तो इस तरीके से आपकी एक वैल्यू आ गई है। जैसे मैंने y की वैल्यू 5 मानी थी तो अब क्या आ गई है x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है 3 आ गई। तो इस तरीके से मैंने दोनों वैल्यू निकाल ली हैं। अब मैंने आपको स्पेशल पॉइंट बताया था कि आप x की और y की ऐसी वैल्यू मानना जिससे कि आपका पॉइंटों में ना आ जाए, कैसे पॉइंटों में ना आ जाए, जो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं यहाँ पर x और y के। चलिए अब यहाँ पर हम अगली इक्वेशन के लिए निकालते हैं। तो अगली इक्वेशन क्या आती है यहाँ पर 7x प्लस में 5y इक्वल टू कितना है 46 इक्वल टू कितना है 46। आप यहाँ पर वैल्यू कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी का मतलब चाहे 0 मान लो चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव में से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अब हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू मान लिया हमने 3, x की वैल्यू हमने क्या मान ली 3 यहाँ पर। तो मर्जी आपकी कोई भी वैल्यू मान सकते हैं आप यहाँ पर। तो 7 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना 46 है यहाँ पर। तो 5y की वैल्यू कितनी आ गई है 46 माइनस का ये 21 प्लस का उधर जाके आ गया माइनस का हो गया, उधर जाके आ गया माइनस का आ गया। तो 5 वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ गई है 5y की वैल्यू आ गई है 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है। और इसकी टेबल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 3 कॉलम बनाएंगे हम इस तरीके से और x और y की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू मैंने मानी थी कितनी थी 3 यहाँ पर और y की कितनी आ गई 5 आ गई, y कितनी आ गई 5। अब छोटी वैल्यू के अंदर अगर मैं देखता हूं तो क्या है ऐसी कोई वैल्यू नहीं मुझे नजर आ रही जिससे क्या है ये 46 का कॉम्बिनेशन बन जाए। इसलिए मैं क्या नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूं, इसलिए मैं क्या ले रहा हूं नेगेटिव वैल्यू। आप भी नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब मैं ले रहा हूं लेट x इज इक्वल टू कितना मान लिया मैंने -2। क्या मान लिया -2 मान लिया यहाँ पर। तो कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई में -2 और प्लस में क्या है 5y इज इक्वल टू कितना 46 है यहाँ पर। माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 7 और -2 की मल्टीप्लाई होगी और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई में माइनस आएगा। 7 और 2 की मल्टीप्लाई में कितना आ गया 14 आ गया, प्लस में क्या आ गया
5y इज इक्वल टू कितना आ गया 46 आ गया यहाँ पर। इसके बाद देखिए 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 46 और ये माइनस का 14 था, आपके उधर जाके आ गया प्लस का 14 हो गया। तो 5y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 आ गई है। तो y की वैल्यू यहां से आप निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो गई है, y की वैल्यू हो गई है आपकी 12। क्या हुई है, y की वैल्यू 12 हो गई। तो दूसरी वैल्यू आपने क्या मानी, x की वैल्यू आपने -2 मानी है और y की वैल्यू क्या है 12 आ गई है। इस तरीके से क्या है, मैंने दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। यहाँ पर पहली जो इक्वेशन थी 5x प्लस में 7y, इसके क्या है 10 और 0 आया है और 3 एंड 5 आया। दूसरी इक्वेशन जो थी हमारी 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू 46 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 एंड 5 आया, एक -2 एंड 12 आया यहाँ पर। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना तो ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। चलिए अब हम जो ये इक्वेशन थी इनका ग्राफ बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहली इक्वेशन के अंदर क्या है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू क्या 0 है, x की वैल्यू ये 3 है और ये 5 है। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू बहुत बड़ी यानी कि 10 है यहाँ पर। और दूसरी इक्वेशन के अंदर आप देखिए यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन की वैल्यू है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। यहाँ पर जो 12 है, यहाँ पर जो 12 है ये बहुत बड़ा नंबर है, तो यानी कि y का 12 भी चाहिए और x का हमें 10 भी चाहिए। इसलिए हम ग्राफ को क्या है लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, ग्राफ को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट भी करेंगे और नीचे की तरफ भी शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। इस तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे। और वर्टिकल लाइन जैसे आप जानते हैं वर्टिकल लाइन का नाम क्या होता है, क्या नाम होता है इसका, वाई एक्सिस होता है। क्या होता है इसका नाम, इसका नाम होता है वाई एक्सिस होता है। और कैसे लिखते हैं हम, वाई ओ वाई डैश लिखेंगे यहाँ पर, वाई ओ वाई डैश लिखेंगे। और अब ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पर हमें क्या, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू हमें क्या है 10 भी चाहिए, x की वैल्यू 10 भी चाहिए। इसलिए हमने ग्राफ को लेफ्ट में शिफ्ट किया। अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पर। और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है और हॉरिजॉन्टल में आपके 10 कोऑर्डिनेट आने चाहिए। तो सब चलिए अब लिखते हैं, इनके पॉइंट लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर यार जो बड़ा बॉक्स होता है यह एक डार्क लाइन है यहाँ पर बनाएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जैसा कि आप देख पा रहे थे कि x की वैल्यू हमें क्या है, x की वैल्यू सिर्फ हमें 10 तक चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैंने 12 तक लिखी है। तो ये क्या है आपकी, ये x एक्सिस है यहाँ पर और इसको लिखेंगे x। और ये हमारा ओरिजिन होता है जहाँ पर दोनों लाइनें काटती हैं। और OX जो होता है पॉजिटिव वैल्यू होती है और जो OX डैश होगा ये क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। यहाँ पर हम क्या है सिर्फ 3 वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर x की जो है वो -2 तक रिप्रेजेंट करना है। तो x की -1 आ गया ये, और इसके बाद क्या है -2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3, इस तरीके से। और उसके बाद हम नीचे यहाँ पर आप क्या आएंगे, नीचे आएंगे x जो y के हैं वो माइनस के आएंगे यहाँ पर। तो मैंने ये भी आपके लिए 2 बना दिए हैं। अब ऊपर लिखेंगे हम यहाँ पर 1 2 3। जो OY है वो वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होंगी और जो OY डैश है यहाँ पर क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यू होंगी। यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरीके से मैंने क्या है यहाँ पर ये सारे पॉइंट बना लिए हैं। अब देखिए पहली जो इक्वेशन है 5x प्लस में 7y इक्वल टू 50, इसके कोऑर्डिनेट बनाते हैं। पहला जो कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है आपको पता होना चाहिए, y की वैल्यू 0 होती है, ये कहाँ पर होती है, x एक्सिस पे होती है। तो इसलिए हमारा पहला पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया आपका इस तरीके से, ये पहला पॉइंट आ गया यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 एंड 5, x का 3 और y का 5। x का 3 ये रहा, y का 5 जहाँ पर भी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से पॉइंट आ गया ये। तो अब इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे और ये जो लाइन आ गई है ये आ गई हमारी जो पहली इक्वेशन थी उसका क्या है ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से हम मिलाएंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पर ऐसे,
ठीक है। और यहाँ पर जो इक्वेशन आई है ये कौन सी है, 5x प्लस में 7y इक्वल टू 50 का ग्राफ हमारा बन गया। 5x प्लस में 7y इक्वल टू 50 का जो ग्राफ बन गया है। अब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ हम बनाते हैं, तो देखिए दूसरी इक्वेशन का बनाते हैं। तो दूसरी इक्वेशन के लिए 3 and 5 क्या है, 3 and 5 यानी कि सेम वैल्यू है। ये रही 3 and ये x का 3 रहा और 5 ये, यानी कि यही कॉमन पॉइंट आ गया ये इस तरीके से ये। और दूसरी वैल्यू क्या है, -2 and 12, -2 कहाँ पर है, -2 ये रहा और y का क्या है 12 है, y का क्या है 12 यहाँ पर। तो इस लाइन पर चलिए और जहाँ भी 12 आएगा ये रहा, इस लाइन पर ये आ गया 12 यहाँ पर। अब इन दोनों लाइनों को क्या है मिला दिए, इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए, दोनों लाइन नहीं भाई, दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे इस तरीके से। और जो ये ऑरेंज कलर का ग्राफ बना है ये कौन सी लाइन का बना है, ये आपका बना है 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना, ये आ गया 46 का, कितना है 46 का। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों लाइनें जहाँ पर x की वैल्यू तो 3 है और y की वैल्यू क्या है 5, वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है, यहाँ से हमें क्या पता चला कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो आई है वो कितनी आई आपकी, वो 3 आई है। और कॉस्ट ऑफ पेन कितनी आई है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेन आई है जो y एक्सिस हमने माना था, कॉस्ट ऑफ पेन को हमने y माना था और कॉस्ट ऑफ पेंसिल को हमने x माना था। तो कॉस्ट ऑफ पेन कितना आ गया है, ये आ गया आपका 5 आ गया, कितना आ गया 5। आप यहाँ पर रख कर भी देख लीजिए, 5 3 जा कितना 15 प्लस में 7 5 जा 35, तो 50 आ गया। और इस इक्वेशन के अंदर भी रख के देखेंगे तो ये आपका क्या है, इस तरीके से ग्राफ बन गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या है, हमने दोनों वैल्यू निकाल ली हैं। जो हमारी कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल आई थी, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल आई ग्राफ की हेल्प से, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल वो ग्राफ के हेल्प से हम निकाली, वो कितनी आई है, वो आई थी ₹3। एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी आई है, कॉस्ट ऑफ वन पेन कितनी आई है, वो आई थी आपकी ₹5। कितनी आई थी, ₹5। इस तरीके से ही हमने वैल्यू देख ली है। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो जहां भी दोनों इक्वेशन का ग्राफ क्या है, दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, जो वो पॉइंट होगा वही आपका क्या है, वही आपका सॉल्यूशन देगा। यहाँ पर इस तरीके से जो आपसे पूछा कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल क्या है 3 और कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या है ₹5। जैसे हमने माना था यहाँ पर x माना था पेंसिल और y माना था हमने पेन, कॉस्ट ऑफ पेन माना था। तो यहाँ पर देखिए जो कोऑर्डिनेट x का आएगा वो उसकी कॉस्ट बन जाएगी और जो y का कोऑर्डिनेट आएगा वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर पेन की कॉस्ट क्या 5 होगी। बस आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले ही लिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।